हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस यूट्यूब हम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे, दूसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, जो चीज़ें अभी उसमें रह गई थी बाकी की। ठीक है, और थोड़ी सर्दी अभी थोड़ी बढ़ गई है, तो घर में रह के आराम से पढ़ाई कीजिएगा, और घर में रह के पढ़ाई करने में आपकी हेल्प करेंगे हम। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिलेटेड सिलेबस से, सीयूटी के सिलेबस से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, सारी हम पूरी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचर क्या होता है। डीड पढ़ी हमने, डीड अगर डीड साइलेंट होती है तब क्या होता है। अगर दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, दो तरीके से होता है। एक तो होता है ओरल, और एक होता है हमारे इसमें रिटर्न फॉर्म में। एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न फॉर्म में। अगर रिटर्न फॉर्म में है तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अगर रिटर्न फॉर्म में है, अगर किसी एक पेज पर हमारी सारी रूल्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो उसे हम डीड बोलेंगे। अगर ओरल फॉर्म में है तो उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ी तीन चीजें। लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो डीड से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारी चीजें, सारी कंडीशन उसमें रहेंगी। ठीक है, अब दो कंडीशन थी, या तो ओरल फॉर्म में होगी या रिटर्न फॉर्म में होगी। अब जो हमने पढ़ी थी उसमें वो तो हमने पढ़ ली कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है, अगर मान लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ओरल हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारा ओरल हुआ है, तो फिर हम जो हमारे सेटलमेंट है, सारे एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, तो उनका जो अलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, वो सारी चीजें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे हमारे। प्रोविजंस अफेक्टिंग रिलेटेड अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन डीड इज साइलेंट। जब हमारा एग्रीमेंट जब ओरल हो, जिसमें हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना बनाई गई हो, तब हम सेटलमेंट कैसे करेंगे। रिलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, सैलरी का, कमीशन का। ठीक है, तो बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमारे पास डीड बनी हुई है तो उसमें पहले से लिखा हुआ होगा कि उनका जो रेशियो है ये रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए तीन पार्टनर हैं किसी फर्म में, तीन पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका जो रेशियो है, मान लीजिए हमारे पास डीड है, पार्टनरशिप डीड हमारे पास है, उनका रेशियो है, डीड में लिखा हुआ है 1:2:3। अब मान लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन था ओरल, हमारे पास डीड है ही नहीं, डीड है हमारी साइलेंट। ठीक है, जब डीड हमारी साइलेंट रहेगी तो जो हमारा रेशियो रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो रहेगा हमारा इक्वली। ठीक है, जब डीड हमारी साइलेंट होगी उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा रहेगा इक्वल। पहली चीज देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछता है कि व्हेन, मतलब जब डीड हमारी साइलेंट हो तब हम प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो वो रहेगा हमारा इक्वली। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, अब जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स हमारे कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो मेंबर्स हैं कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, जब हमारे पास डीड होगी तो उसमें पहले से मेंशन होगा कि इस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे किया जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स को। लेकिन जब हमारी डीड साइलेंट रहेगी, जब हमारी डीड साइलेंट रहेगी तब क्या होगा, जब हमारी डीड साइलेंट रहेगी तो कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब मान लीजिए पार्टनर्स ने, अगर कोई जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सिचुएशन आने पर, कोई भी जरूरत पड़ने पर वो विड्रॉइंग भी कर सकता है। तो ड्रॉइंग करने पर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उनसे उल्टा इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, पार्टनर्स जब ड्रॉइंग करता है पार्टनरशिप फर्म से, तो फर्म क्या करती है कि उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन जब डीड साइलेंट रहेगी, मान लीजिए हमारे पास डीड है तो उसमें मेंशन रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस रेट पर चार्ज किया जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास डीड है ही नहीं, ओरली है, जो हमारा एग्रीमेंट है वो ओरली हुआ है, तो ऐसे केस में कोई भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, पॉइंट आया समझ में।
तो पहली बात ये रहेगी ये कि इक्वल शेयर करेंगे हम, बराबर, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी फर्म चार्ज नहीं करेगी। अब बात आती है सैलरी। अब मान लीजिए पार्टनर, कोई पार्टनर अपनी फर्म के लिए काम भी करता है तो उसे एज ए एम्प्लॉय सैलरी भी देती है हमारी पार्टनरशिप फर्म। अब मान लीजिए जब डीड होगी तो उसमें लिखा होगा कि मान लीजिए जो भी रहा होगा 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, मतलब एज ए एग्जाम्पल। लेकिन जब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट हुआ हमारा ओरली, एग्रीमेंट हुआ हमारा ओरली, तो कोई भी सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, कोई भी सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन इफ डीड इज साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को जरूरत पड़ने पर लोन देता है, कोई पार्टनर फर्म को जरूरत पड़ने पर लोन देता है, तो ऐसे केस में अगर डीड होगी तो डीड में मेंशन होगा कि इस इंटरेस्ट रेट पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। अगर डीड रहती है हमारी साइलेंट, इस केस में डीड रहती है साइलेंट, तो रेट होगा वो रहेगा 6% पर एनम, ठीक है, जो रेट रहेगा वो रहेगा 6% पर एनम। तो ये सारी चीजें समझ में आई। जब हमारी डीड साइलेंट रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी डीड साइलेंट रहेगी तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो कैसे रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा हमारा इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं किया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी फर्म, और सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तब, और इंटरेस्ट ऑन लोन इफ डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगी 6% पर एनम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी यहां तक। नेक्स्ट हमारा कि अब इसकी देखेंगे फाइनल अकाउंट्स कि पार्टनरशिप फर्म में हमारे फाइनल अकाउंट क्या क्या बनेंगे, पार्टनरशिप फर्म में हमारे फाइनल अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एक पढ़ेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें जो प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म में, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं जो रिसेंटली 12th करके आएंगे बच्चे, उनको पता रहेगा कि कौन सा बनता है अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट रहेगा हमारा अकाउंट रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद अगर कोई गलती रह जाती है, मान लीजिए एग्जांपल कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ था फर्म में वो हमने बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, ठीक है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पे किए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिना पे किए, या सैलरी बिना पे किए, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो एरर हो गया। अब उस एरर को हम कैसे सही करेंगे उसे बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें ये पहला जो रहेगा हमारा, इसमें रहेगा ये कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। तो देखिए इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं दो तरीके के, जिसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फिक्स में हमारे जो बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे जो रहेगा दो तरीके के अकाउंट रहेंगे, जिसमें रहेगा पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहेगा इसमें करेंट अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसके अंडर में केवल और केवल एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलेंगे हम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहेगा जिसमें करंट अकाउंट, और इसमें जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो रहेगा हमारा, इसमें केवल और केवल जो कैपिटल आएगी वो रहेगी हमेशा फिक्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट में इसमें केवल और केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी, और जो बाकी के ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। अब जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंडर में जो कैपिटल अकाउंट है इसमें कैपिटल प्लस अदर एंट्रीज, ठीक है, कैपिटल प्लस अदर एंट्रीज रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ठीक है, तो वो इसमें आएंगी।
अब देखिए एक चीज, मेन चीज इसमें, मेन चीज ये है कि जो कैपिटल अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में जो कैपिटल अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, ठीक है, पहली चीज। और जो करेंट अकाउंट है इसमें डेबिट भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंडर में, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखनी होगी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में, उसमें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा और हमेशा क्रेडिट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है एक परमानेंट मतलब एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ कि चलो नहीं हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई परमानेंट विड्रॉइंग हो पार्टनर के बीच में आपस में। अब करेंट अकाउंट में क्या है, अब करेंट अकाउंट में, अब इसमें कैपिटल अकाउंट में तो केवल कैपिटल आएगी, कैपिटल के अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा इसमें। अब करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारी चीजें करेंट अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के अंडर में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सारी चीजें आएंगी, कैपिटल प्लस अदर एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हुई यहाँ तक। जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहेगा इसमें करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल आती है जिसका ओपनिंग बैलेंस रहता है हमारा क्रेडिट हमेशा और हमेशा, ठीक है। मोस्टली रहता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में मान लीजिए एग्रीमेंट कर लेते हैं पार्टनर्स कि नहीं हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो अब मान लीजिए कोई परमानेंट विड्रॉइंग करना चाहता है कि हम परमानेंट विड्रॉइंग करना चाहते हैं, तो उस केस में चेंज हो जाएगा, नहीं ज्यादातर केस में सेम रहता है। अब करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और जो सारी एंट्री हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सारी आएंगी। और कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल प्लस अदर एंट्री सारी आएंगी इसमें, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा, अब देख लीजिए इसका फिक्स कैपिटल अकाउंट को एक एक करके नंबर बाई नंबर हम पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं, फिर इसका प्रो फॉर्मा देखेंगे हम। तो देखिएगा इसमें नेक्स्ट हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंडर में केवल और केवल दो अकाउंट बनते हैं, जिसका पहले के अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरे का नाम है हमारा करंट अकाउंट। पहले का अकाउंट का नाम है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरे का नाम है हमारा इसमें करंट अकाउंट, या उसको हम ड्राइंग अकाउंट भी बोलते हैं। ये पूरा ड्राइंग है ये ड्राइंग अकाउंट है। इसके दो नाम है, याद रखने पड़ेंगे करंट अकाउंट के, या तो करंट अकाउंट बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसे ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कैसे थोड़ा अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, अनलेस जब तक अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूसेस और ड्राइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा। अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट होता है एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और परमानेंट विड्रॉइंग करने के लिए तब तक, ठीक है। अगर नहीं होता तो हमेशा हमेशा सेम रहेगी कैपिटल इसमें, ठीक है। और जो दूसरा अकाउंट होगा इसका नाम होगा करंट अकाउंट और उसका दूसरा नाम होगा ड्राइंग अकाउंट। इसके दो नाम रहेंगे करंट के, एक करंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सारी अदर एंट्रीज हैं कैपिटल अकाउंट में तो हमारी कैपिटल आ गई, और बाकी जो एंट्रीज हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। वो सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी करंट अकाउंट में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए इसका प्रोफॉर्मा, देखिए इसका प्रोफॉर्मा, ये है हमारे दोनों अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हमारा, ये है करंट अकाउंट, ठीक है। अब पहले नेचर समझिए इसका, ज्यादातर पता नहीं आता, नेचर समझिए। इस अकाउंट का जो नेचर है हमारा वो है कैपिटल नेचर। ये कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है वो है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, जब जब ये इंक्रीज करेगा तब तब ये क्रेडिट होगा। हमने 11th में पढ़ा था, जो नेचर पढ़े थे हमने अकाउंट के, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, जब जब ये इंक्रीज करेगा ये हमेशा क्रेडिट होगा।
जैसे देखिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ से बाई बैलेंस पीडी जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे पार्टनर्स तो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगी। अगर वो ड्राइंग करते हैं तो वो डेबिट साइड आएगी यहाँ से। अगर ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग का मतलब वो अपनी कैपिटल को वहां से निकालते हैं तो आएगी डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट हमारा डिक्रीज हुआ। लेकिन जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो होगी क्रेडिट, तो वो आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का नेचर है, जब जब आएगी तो क्रेडिट होगा, जब जब यहाँ से जाएगी कैपिटल तो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए सेम यही है करंट अकाउंट का। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट कैपिटल कौन देगा? फर्म। लेकिन पार्टनर जो अकाउंट है वो पार्टनर का है तो इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म दे रही है पार्टनर्स को, लेकिन जो अकाउंट है वो पार्टनर्स का है, तो जब वो देगी तो ये क्रेडिट करेगी, और ये क्रेडिट करेगी तो अकाउंट हो रहा है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब हो रहा है ये क्रेडिट। ठीक है, तो नेचर है कमीशन देना पार्टनर को, सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज भी करेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना, जब जो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो इस अकाउंट को डिक्रीज करते हैं तब होगा ये डेबिट। क्यों होगा डेबिट? क्योंकि ये नेचर है कैपिटल अकाउंट का, जब जब ये इंक्रीज होगा तब तब ये क्रेडिट होगा, तब तब डिक्रीज होगा, तब तब ये डेबिट होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा हमने पढ़ा फिक्स, ये प्रोफॉर्मा था कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। इसके बाद बात आती है हमारी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट अब हमने पढ़ा था कि कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में दो अकाउंट बने थे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही और सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नेम्ड कैपिटल अकाउंट, केवल कैपिटल अकाउंट बनता है जो मैंने अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, और बाकी जो सारी एंट्री होती है इसमें कैपिटल प्लस अदर एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, वो सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती हैं इसमें, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन देता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर करिए फिक्स कैपिटल के हिसाब से, या फिर बोलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड से स्टार्ट करिए। ठीक है, बनाइए। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए, तो फिर हम केवल और केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे हम। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें, अब इसका देख लिया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की थ्योरी देख लिया हमने कि क्या होता है इसमें। इसके बाद इसका प्रोफॉर्मा सेम है हमारा ये देखिएगा, प्रोफॉर्मा कैपिटल अकाउंट। अब जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट पढ़े, कैपिटल प्लस करंट, जब हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे, करंट और कैपिटल अकाउंट को मर्ज कर देंगे, तो वो बन जाता हमारा कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट के दोनों अकाउंट को मर्ज करके। ये इसमें क्या है कि कैपिटल भी आती है, इसमें कैपिटल भी आती है, ड्राइंग भी आती है, और जो सारी एंट्री है रिलेटेड टू इंटरनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें भी इसी में आती हैं, दोनों चीजें इसी में आती हैं। बार बार बता रहा हूं कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंडर में, इसमें कैपिटल प्लस अदर एंट्री सारी चीजें इसी में आती हैं। ठीक है, तो इसका भी वही नेचर है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये भी कैपिटल के नेचर का अकाउंट है। तो कैपिटल नेचर की क्या थी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि जब जब इंक्रीज करेगा ये क्रेडिट होगा, जब जब डिक्रीज करेगा ये डेबिट होगा। ठीक है, देखिए सारे ट्रांजेक्शन, अब इंटरेस्ट पे करेगी हमारी फर्म पार्टनर्स को तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी तो ये डिक्रीज होगा पार्टनर का अकाउंट, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है सेम इसका। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा। इसके बाद बात आती है इसमें हमारी कि अब जो हमने पढ़ा फिक्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों पढ़े। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा डिफरेंस देखेंगे हम, अच्छे थोड़े ठीक ठाक से देखिएगा। पहला है चेंज इन कैपिटल। पता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज नहीं होती, रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज।
ठीक है, जब तक केवल तब तक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो और कोई परमानेंट विड्रॉइंग इसमें से ना हो। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में टाइम टू टाइम वो हमेशा चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है हमारी टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने रहेंगे, अभी पढ़ाया मैंने। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसमें केवल और केवल एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट हमारा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारी ड्रॉइंग है, सैलरी है, इस पर इंटरेस्ट है, वो कहां रिकॉर्ड होते हैं, करंट अकाउंट में। ड्रॉइंग है, सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, आर मेड इन करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, सैलरी आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो कहने कैपिटल शो इन नेगेटिव बैलेंस, तो किस में शो कर सकता है, नेगेटिव बैलेंस किस में शो कर सकता है, जहां पर फ्लक्चुएट करेगा। जहां पर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं करती वहां पर नेगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैंने बताया फ्लक्चुएटिंग जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, वहां पर कोई चेंज होता नहीं है तो इसमें नेगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं हमारे ओपनिंग। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएट होगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन होंगे तो इसमें डेबिट हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसी को हम डेबिट, इसी को हम नेगेटिव या पॉजिटिव अमाउंट बोलेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है लिमिटेड। इसमें एक और था हमारी एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू 2008। एक हमने पढ़ी पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932, ये है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट कैसी है उससे। इसकी जो एलएलपी की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, एलएलपी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके नेचर जो फीचर हैं वो सारे कंपनी जैसे हैं। कंपनी ऐसे कैसे, सेपरेट एंटिटी है इसमें। ठीक है, और उसमें जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होती है, मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि ये अकाउंट जो लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो है हमारी ऑप्शनल, हाँ रजिस्टर करा भी सकते हैं, रजिस्टर नहीं भी। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो देखिए एलएलपी हमारी, तो एलएलपी का क्या नेचर है इसमें, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जो लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये 2000 एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अंडर में ये एक्ट होती है हमारी एलएलपी। नेक्स्ट हमारा इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर। ठीक है, ये जो लीगल एंटिटी इसकी होती है वो सेपरेट होती है इस फर्म से। जो मेंबर्स होते हैं एलएलपी के वो सेपरेट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी उनकी एंटिटी और फर्म की एंटिटी, एलएलपी फर्म की एंटिटी सेपरेट होती है। कैसे, अगर कोई केस होता है बैंकरप्टी का या कोई लीगल केस होता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी जो लायबिलिटी पे करनी होगी वो प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे नहीं करनी होगी। केवल वो उतने लायबल होंगे जितना अमाउंट उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सेपरेट है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में अगर लायबिलिटी ज्यादा होती है उनके अमाउंट के कंट्रीब्यूशन से तो वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए एलएलपी सेल है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी के डेथ हो जाने पर, किसी मेंबर के या किसी के पागल हो जाने पर या किसी के रिटायर हो जाने पर या किसी के एडमिशन हो जाने से इस एलएलपी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमेशा रन करती रहती है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। अगर उसमें कोई पागल हो जाता है, डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है या एडमिशन होता है तो फिर से उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं हम, फिर से उसको बनाते हैं हम पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन इसमें एलएलपी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म में केवल 1932 जो एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म का एक्ट है, केवल वही अप्लाई होगा और एलएलपी पर 2008 जो एक्ट है वही अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म है, ये थोड़ा यहाँ एरर हो गया है, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ठीक है, तो थोड़ी सी देख लीजिए डिफरेंस देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो एलएलपी अब एप्लीकेबल लॉ
ठीक है। लॉ कौन सा होगा, पार्टनरशिप फर्म है वही एप्लीकेबल लॉ है, पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932। ठीक है। इसमें एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। रजिस्ट्रेशन बताया, पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल होता है, करा भी सकते हैं, नहीं भी, कंपलसरी नहीं है। लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन होना ही है। ठीक है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप जो फर्म है हमारी उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लीगल एंटिटी होती है वो होती है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो एंटिटी होती है मेंबर्स की वो होती है सेपरेट, नॉट सेपरेट। जो हमारी एलएलपी है उसमें होती है सेपरेट और पार्टनरशिप फर्म में उसमें सेपरेट नहीं होती है। मैंने बताया कि अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम देखें पार्टनरशिप फर्म में तो होती है सेपरेट। अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखें बैंकरप्टी के केस में या कोई और लीगल केस होता है तो ऐसे केस में जो मेंबर्स की जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होती है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, जस्ट मैंने बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म है डू नॉट है परपेचुअल सक्सेशन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, अगर मान लीजिए किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो जो पार्टनरशिप फर्म है फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है या डिसॉल्व हो जाएगी वो। ठीक है। लेकिन जो एलएलपी है उसमें नहीं होता। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें बताया पार्टनरशिप फर्म में मैंने स्टार्टिंग में बताया जो मिनिमम रहेंगे वो रहेंगे 2, मैक्सिमम रहेंगे 50। ठीक है। और जो एलएलपी है उसमें रहेंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें जो हमारी पार्टनरशिप है इसका जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि जो ऑप्शनल है ये किसी लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, ऑप्शनल है। ठीक है। लेकिन ये रजिस्टर्ड होती है। जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जो कंपनी, वो इसका मेंबर हो सकती है एलएलपी का, क्योंकि वो अंडर में जो एक्ट है एलएलपी 2008 जो एक्ट है उसके अंडर में उसका रजिस्टर होना कंपलसरी होता है। लायबिलिटी, पार्टनरशिप एक्ट में हमारी जो लायबिलिटी होती है वो रहती है अनलिमिटेड। ठीक है। जितना कंट्रीब्यूशन उसने किया है अमाउंट का उससे ज्यादा लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी अगर कोई बात आ जाती है तो। ठीक है। और एलएलपी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। अगर उसने मान लीजिए किसी मेंबर ने 10 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं तो उसकी लायबिलिटी केवल 10 रुपए तक रहेगी। अब चाहे लायबिलिटी 20 रुपए की हो जाए, चाहे 30 रुपए की हो जाए, चाहे 40 रुपए की हो जाए, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं हम आज की, और इसका जो नेक्स्ट है आप लोग देखिएगा इसमें और बताइएगा कि क्या मतलब क्या कमी है थोड़ा, और क्या क्या मतलब पूछना चाहते हैं, कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि क्या क्या कमी रही इसमें, और कोई क्वेश्चन है इसमें कमेंट में डालिएगा, इसका मैं आंसर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट पार्ट्स एडजस्टमेंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद सभी को, जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए अपने जरूरतमंद छात्रों, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी सीयूटी के एग्जाम को प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।